खमा गणिसा। चलिए आज मैं आपको करवाती हूँ मेहरानगढ़ किले की सैर, जो कि हमारे जोधपुर की आन बान और शान है। तो चलिए करते हैं हम आज मेहरानगढ़ की सैर। किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। यह किला बड़े किलों में से एक है। इस किले में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना और दौलत खाना। किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोपें, चामुंडा माता का मंदिर और कई सारे लोकल आर्टिस्ट भी यहाँ है। और इसके साथ बहुत कुछ भी है। इस किले की ऐतिहासिक और रोचक घटना भी है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए दुर्ग की सैर करते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले चेकिंग बोर्ड आता है। यहाँ पर हमारे बैग की और हमारे सामान की चेकिंग की जाती है। मेहरानगढ़ किले का टिकट है 200 रुपए प्रति व्यक्ति। मेहरानगढ़ किले के बाहर कुछ छतरियां भी है, जो उन वीरों के स्मारक में बनाई गई है जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें वीर दुर्गादास के साथ कई और वीरों की छतरियां भी है। तो ये है मेहरानगढ़ का मुख्य द्वार, जिससे हम अंदर जाएंगे और जिसका नाम है जयपौल। अंदर की ओर जाते ही सबसे पहले हमें लेना होता है टिकट, जो प्रति व्यक्ति 200 रुपए है। इसी के साथ यहाँ पर चार्ट भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर टिकट की जानकारी मिल जाएगी। तो हमने अपना टिकट ले लिया है और अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके कार्ड के अनुसार उनके टिकट भी कम होता है। टिकट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किले के अंदर। जैसे ही हम किले के आंगन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है संगार चौकी, जो संगमरमर से बना आसन है। फिर पहुंचते हैं हाथी हौदा खाने में। हौदा मतलब हाथी पर रखे जाने वाली पालकी, जिस पर महावत व राजा सवारी किया करते थे। यहाँ पर आपको कई सारे हाथी के हौद दिखाई देंगे, जिसमें कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ चांदी के बने हुए हैं और कुछ इतनी महीन बारीक कारीगरी जो कि देखने लायक है। फिर आते हैं शस्त्रागार में, जिसमें कई सारी तलवारें रखी है। इसी के साथ कई और भी ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि तलवार, ढाल, भाले, बंदूकें, पुराने ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ। यहाँ पर राजा, महाराजा व रानियों की पोशाकें भी संग्रहित करके रखी हुई है। यहाँ पर काफी बारीकी से बने पर्दे हैं, जिन्हें खिड़कियों पर लगाया जाता था और काफी सारे बिछौने भी है, जिन्हें जमीन पर बिछाया जाता था। यहीं पास में स्थित है शीश महल, जहाँ पर कांच की अद्भुत कारीगरी देखने को मिलती है। बिछौने वाले बरामदे को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए हैं और वहाँ पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर सबसे ही अद्भुत कारीगरी कर रखी है। तो हम पहुँच गए हैं शीश महल में। ये है शीश महल। शीश महल में जो कारीगरी करी है वो अद्भुत ही है। ये सारे शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्ने और कलर से डिजाइन किए हुए हैं, जो कि दीपक की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगते हैं। शीश महल में पुराने शीशों के साथ ही यहाँ पर महीन कारीगरी में बहुत ही देवी देवताओं की चित्रित भी मंडित है, जिसमें रंगीन आकार में देवी देवताओं के सारे चित्र खंडन कर रखे हैं। इन्हीं के साथ कहा जाता है कि जब यहाँ पर दीपक का उजाला होता है तो ये शीशे चमक जाते हैं, जिससे पूरे महल में रोशनी भर आती है। तो आइए चलते हैं अगले कक्ष की ओर। ये है तखत विलास, जो राजा तगत सिंह द्वारा बनाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे ही रंगीन कक्ष यही कहा जाता है और इनको महाराजा राजा सबने बड़े संजो के रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फूल महल की ओर। इन घुमावदार रास्ते से होकर हम पहुँचते हैं फूल महल की ओर। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। कहा जाता है यहाँ 36 राग रानियों के चित्र भी बने हुए हैं। वो सब देखने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं शस्त्रागार में, जहाँ पुरानी तलवारें, बंदूकें भी रखी हुई है। 3 मंजिले का मेहरानगढ़ दुर्ग हम देख चुके थे। पूरा दुर्ग देखने के बाद हम बाहर निकल आए और बाहर हम पीछे जहाँ चामुंडा माता का मंदिर है उधर की ओर हम निकल पड़े। किले से मंदिर की ओर जाते समय बीच में आते हैं रास्ते में कुछ लोकल आर्टिस्ट, जो रावण हत्या के साथ प्यारे प्यारे गीत गाते हैं। इन लोकल आर्टिस्ट को सुनने के बाद हम लोग निकल पड़े चामुंडा माता के मंदिर। ये माता का मंदिर किले के अंतिम छोर पर है। ये है माता जी का मंदिर। मैं अपने बच्चों और भतीजों के साथ यहाँ पर दर्शन किए और हम लोग वापस रवाना हो गए किले के दूसरी तरफ। चामुंडा माता के इस मंदिर में नवरात्रों के दिन मेला लगता है और राज परिवार द्वारा यहाँ पर पहली आरती की जाती है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए हैं मंदिर की छत पर, जहाँ रखी गई है पुरानी तोपें। तो हम सब ने अच्छे से पूरे किले का भ्रमण कर लिया है। इसके बाद हम बाहर निकल आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जनाना महल के बारे में। जोधपुर और अन्य राजपूत राज्यों में पर्दे की प्रथा थी। कहा जाता है कि जनाना महल, जो रानियों के लिए बनाया गया, वहाँ प्रवेश निषेध था। केवल राजा और निकटही संबंधी ही वहाँ जा सकते थे। राज परिवार की महिलाओं ने अपने निजी खर्च के लिए गाँव प्रदान किए गए थे।
थे। अनेक रानियों और पासवानियों द्वारा लोकहित के लिए मंदिर, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था। कई रानियां तो कवयित्री भी थी। राज परिवार में होने वाले विवाह, जन्मदिन व त्योहारों का संचालन भी रानियां ही किया करती थी। ऐसे अवसरों पर सेवादारों और धन की आवश्यकता रहती थी, जिनका प्रबंध केवल रानियों द्वारा स्वयं ही किया जाता था। कहा जाता है महाराजा मानसिंह व तखत सिंह जी के समय बने हुए चित्र ये दर्शाते हैं कि रानियां शिकार व चौगाने भी खेला करती थी, सक्रिय रूप से भाग भी लिया करती थी। तो इस तरह मंदिर देखने के बाद हम मुख्य द्वार से बाहर की ओर आ गए। किले का एक अंतिम चित्रांत मैं आपको सुना देती हूँ जनाना महल के बारे में। जनाना महल में एक कक्ष ऐसा है जो कि सबसे बड़ा कक्ष है, जिसे मोती महल कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि मोती अर्थात यहाँ की जो दीवारें हैं वो इतनी मुलायम व आकर्षक है मानो कि मोती हो। और इसकी दीवारों के लिए कहा जाता है कि यह शंख और सीपियों के पाउडर का चूने के साथ उपयोग किया गया है, जिससे दीवारें मोतियों के समान लगती है। तो इस तरह से हमने पूरे महल का भ्रमण किया। किले को देखने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े, जो है कि माचा सफारी पार्क। जोधपुर का ये माचा सफारी पार्क कायलाना झील के पास स्थित है। ये 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है। माचा सफारी पार्क पहुंचते ही हमने सबसे पहले टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हम अंदर की ओर एंटर हुए। उसके बाद हम सबसे पहले गए थे स्नैक हाउस। स्नैक हाउस देखने के बाद में बर्ड हाउस देखा। बर्ड हाउस देखने के बाद हम आ गए सबसे पहले घड़ियाल और मगरमच्छ वन में। घड़ियाल देखने के बाद हम हिरणों वाले वन में पहुंचे। वहाँ हिरण देखने के बाद आगे पहुंचे हम लॉयन रिजर्व में। सफारी पार्क को बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है। ये उम्मेद उद्यान की जगह ये नया बनाया गया है। बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से 41,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लॉयन और टाइगर के वन से हम निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं जहाँ पर भालू वन में, जहाँ पर 2 भालू थे। इन दोनों भालुओं का नाम था अन्नू और सोनू। ये अपने मालिक के कहे अनुसार बातें करते हैं। जैसे वो बोलते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं। भालुओं की भाषा भी वो लोग समझते हैं। तो भालू वन में हम काफी देर तक खड़े रहे, क्योंकि भालुओं ने यहाँ पर खूब खेल खेले। भालुओं के अनोखे खेल कलाकारों को देखने के लिए बच्चे काफी देर तक यहाँ खड़े रहे और बहुत ही खुश हुए। भालुओं ने भी उनका बहुत मनोरंजन किया। जोधपुर का सबसे पुराना चिड़ियाघर था उम्मेद उद्यान, पर आजकल वो बंद हो चुका है। उसकी जगह ये बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से इसको बड़ा बनाया गया है। यह है माचा सफारी पार्क। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु को पाला गया है। उसके तो दांत ही नहीं है, ये क्या काट लेगा? अगर अंदर चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं है। नक देगी ना मम्मी इसके तो दांत ही नहीं है, ये क्या काट लेगा? ओ हमें बैठे सेकंड देख मार तो दे। आजा आजा मम्मी आजा, मत मिल लो। इसका पहुंच है दो ये तो सुस्त भालू चलो भालुओं का रोचक खेल देखने के बाद हम पहुंच गए थे भेड़िया वन में। यहाँ हमने अनेकों प्रकार की लोमड़ियाँ देखी जो अलग अलग नस्ल की थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे शुतुरमुर्ग कक्ष में। वहाँ देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए बर्ड हाउस में। बर्ड हाउस में बहुत सारे पक्षी थे, अलग अलग नस्ल के अलग अलग पक्षी यहाँ पर थे। माचा सफारी पार्क में बर्ड हाउस में बहुत सारे पक्षियों के साथ विदेशी पक्षी जो हमारे यहाँ सर्दियों में आते हैं, साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा माचा सफारी पार्क को भ्रमण कर लिया है। उसके बाद पास में ही स्थित कायलाना झील में भी हम गए थे। कायलाना झील पर्यटक के स्थान पर सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध है। कायलाना झील ही एक ऐसी झील है जिसे पूरे जोधपुर में पीने के पानी का साधन माना जाता है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बोटिंग के लिए बैठ गए थे। पर्यटक के हिसाब से यहाँ बोटिंग चार्ज भी अलग अलग है। बच्चों का चार्ज अलग है, 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों का भी चार्ज अलग अलग है। तो हम लोग भी बोटिंग के लिए बैठ गए थे और बोटिंग करते समय हमें बहुत ही मनोरंजनात्मक लगा, क्योंकि यहाँ पर
शाम ढलते हुए और ठंडी ठंडी हवा के साथ कालाना झील में बोटिंग करने का एक अलग ही मनोरंजन है। ये सफ़र हमें बहुत ही सुहाना लगा। कालाना झील में एक बोटिंग राउंड में पूरी कालाना झील को घुमाया जाता है। तो इस तरह से हमें पूरी झील का एक राउंड लगवाया गया था, जो काफ़ी रोचक था। कालाना झील घूमने के बाद हमारा लास्ट सफ़र था सूरपुरा पार्क। देखते हैं आगे देख। तो हमारा लास्ट विजिट था सूरपुरा पार्क। यहाँ पर हम पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो चुके थे, हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था और हम लोग यहाँ पर घूमने आ चुके थे। सबसे पहले हमारे बच्चों ने यहाँ तितली पार्क देखा। तितली पार्क देखने के बाद यहाँ पर सूरपुरा की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत ही पुराने औजार या पुरानी जो भी चीज़ें थी लोहे की, उनसे यहाँ पर रोचक अनेकों प्रकार के जानवरों के डिज़ाइन बनाकर डम्मी बना रखे हैं। सूरपुरा पार्क भी पर्यटकों के लिए खूब ही रोचक है और मनोरंजन से भरपूर है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवरों के डम्मी बिल्कुल ही दिखने में एकदम असली लगते हैं। तो यहाँ घूमते घूमते हमें काफ़ी रात भी हो चुकी थी। रात में सूरपुरा पार्क और भी अच्छा लगता है। जब यहाँ रोशनी होती है तो सूरपुरा की सुंदरता में और भी रोचकता आ जाती है। सूरपुरा पार्क ये सूरपुरा गांव में स्थित है, जो मंडूर के पास है। जोधपुर स्थित सूरपुरा पार्क में एक बांध भी है, जो बोटिंग भी की जाती है। सूरपुरा पार्क में जो लोहे के बने जानवरों के शिल्प है, वो हैजोटन लोहे के कबाड़ से बने 33 से अधिक जानवरों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क 2023 में बना। पर्यटकों के लिए ये प्रमुख स्थल है, जहां बोटिंग पार्क और वन्य जीव के नमूने देखने को मिलते हैं। यह पार्क मंडोर के पास स्थित सूरपुरा गांव में ही है। इस पार्क को पहाड़ी पर बनाया गया है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। सूरपुरा पार्क एक अद्भुत, आकर्षक, रोमांचक पर्यटन स्थल है, जहां नेचर की खूबसूरती और मन को सुकून देने वाले रंग बिरंगी खूबसूरत फूलों की खुशबू हरियाली। राजस्थान में सूरपुरा सफारी पार्क जैसे रोमांचक जगह नहीं है, यह सिर्फ जोधपुर में ही है। यहाँ पर नज़ारा मन को मोहित कर देने वाला है। यहाँ पर विशाल जानवर, पक्षी, विशाल हाथी, पांडा, डायनासोर की कई प्रजातियां, भालू, गैंडा, अजगर, मगरमच्छ, मोर, कई सारे जानवर बनाए गए हैं। यहाँ एक तितली पार्क भी बना हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर कई सारी तितलियां हैं। इस पार्क के अंदर बच्चों के झूले, बड़ों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए कई सारे साधन हैं। इस पार्क में पूरे देश की प्रसिद्ध इमारतें भी बनाई गई हुई है। शाम के समय जब यहाँ पर रोशनी हो जाती है, ये पार्क और भी अपनी सुंदरता को बढ़ावा देती है। इस पार्क को बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए लगे हैं। पार्क में एक गुफा में एक विशाल गोरिल्ला है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह गोरिल्ला काफी बड़ा बना हुआ है। ये सभी जानवरों में से सबसे बड़े आकार का है। लोग यहाँ आकर खूब फोटो खिंचवाते हैं, तो हमने भी यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाए। जोधपुर के सफारी पार्क में पूरे देश के जानवर बने हुए हैं। ये पार्क बहुत ही सुंदर है, यहाँ आकर हम सभी घूम सकते हैं। सूरपुरा सफारी पार्क के पास ही सूरपुरा डैम भी है। इस डैम में बोटिंग की सुविधा भी है। इस पार्क को घूमने में हमें 2 से 3 घंटे लगे। पूरा डैम देखा, पूरा पार्क अच्छे से देखा। सारे ही बनावटी चित्र बड़े ही प्यारे थे। इस पार्क में बैठने के लिए काफ़ी छतरियाँ भी बनाई गई है। उसी के साथ अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं तो जुर्माना भी देना पड़ता है। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं, जिसके से हम किसी भी चीज़ को अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो वहाँ से कैमरे द्वारा आवाज़ भी दी जाती है कि कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरा सूरपुरा डैम और पार्क देखा। तो एक ही दिन में हमने काफ़ी पार्क घूमे और काफ़ी ऐसी जगहें देखी जो जोधपुर के में प्रसिद्ध है। तो इसमें से हमने उम्मेद भवन, मेहरानगढ़ फोर्ट, कायलाना झील, माचे सफारी पार्क और अंत में हमने देखा है सूरपुरा पार्क। ये सब देखने के बाद हम घर की ओर लौट पड़े। ये है अगले दिन की सुबह। इस दिन हम लोग घूमने चले गए थे जोधपुर में लगे प्रदर्शनी में। इसी दिन हमारी वापस रवानगी थी गांव की ओर, और उससे पहले बच्चों ने कहा कि हम यहाँ पर लगे मेले को देखेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रोमांचक थी, जैसे कि पुराने ज़माने के बने हुए बर्तन। उसी के साथ बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो और बच्चों के लिए झूले भी थे। तो ये सब बच्चों ने खूब एंजॉय किया। ये सब देखने के बाद हम लोग वापस गांव की ओर रवाना होने वाले थे। तो उससे पहले बच्चों ने एक और फरमाइश रख दी कि हमें जोधपुर का घंटाघर भी घूमना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बाजार आ गए थे और यहाँ पर हमने कुछ सामान की खरीदारी की और फिर अंत में चले गए थे हम घंटाघर।
दो दिन जोधपुर रुकने के बाद हम वापस भाई साहब के साथ गांव की ओर रवाना हो गए। तो इस मजेदार विजिट के साथ ही हमने अपनी यादों को पीछे छोड़ दिया, कुछ फोटो और वीडियो के साथ, और यहाँ पर बस में मस्ती करते हुए हम वापस गांव चले गए। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, कैसा लगा सफर? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खमा गणिसा।